तो मैं चैलेंज करता हूं पूरे चुनाव आयोग को कि हम ईवीएम को हैक करवा के दिखा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये मान चुका है और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बात आ चुकी है। जिन देशों ने ईवीएम को बनाया था वो देश ही आज ईवीएम का बहिष्कार कर रहा है। करनी चाहिए। जिनकी दादी को 30 गोली लगी वो राजनीति कर रहे हैं, जिनके पिताजी को बम से उड़ा दिया वो राजनीति कर रहे हैं। उनको तो इटली चला जाना चाहिए था राजनीति करके। बताइए, वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जो बाबा भगवान से मिलने वाले थे उस दिन में मिल जाते बाबा, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे तुम कह रहे राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति करनी चाहिए, क्यों नहीं राजनीति करनी चाहिए? आपको भी राजनीति करनी चाहिए, मेरे को भी, हर व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए। ईवीएम को हटाने के लिए विपक्ष की जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं इस बात को बताती है कि शेर का भाई बघेरा, एक कुदन और दूसरा तेरा। राजनीति नहीं कर रहे हैं, इस देश के लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए लोग देश के परेशान हैं। जो आवाज है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उठेगी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी उठेगी। जो मूक सहमति है, क्योंकि विपक्ष को लगता है आज हम और कल आप, वो कोई थर्ड फ्रंट जो है बाद में लीड ना कर पाए। लेकिन आपने देखा चारों तरफ पुलिस तैयार है। देखिए, पुलिस का डंडा जो है वो वकीलों की कलम से ज्यादा ताकतवर नहीं है। पुलिस का जो डंडा है लोकतंत्र को बचाने लोकतंत्र को डंडा खाएंगे, हम डंडा खाएंगे, देश को बचाने के हम लिए तैयार, डंडा खाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती। देखिए, चुनाव आयोग का ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है, दुनिया के मोस्ट टेक्निकल पर्संस ने ये माना है कि इसके अंदर जो है टैंपरिंग हो सकती है। न्यायपालिका खामोश नहीं है, हम भी न्यायपालिका का ही पार्ट है और हमारी जो लड़ाई है वो ईवीएम को हटाने के लिए है, बिल्कुल। और हम जब तक इस आंदोलन को लड़ते रहेंगे और जब तक हम इस आंदोलन में आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक कि चुनाव आयोग, माननीय उच्चतम न्यायालय या जितनी भी एजेंसियां हैं, वो सारी की सारी एजेंसियां जो है ईवीएम को नहीं हटा। सवाल ये उठता है कि वकील रोड पे उतरे हैं, लेकिन विपक्ष का कोई भी नेता सड़क पे नहीं है। विपक्ष इसलिए सड़क पर नहीं है क्योंकि विपक्ष जो है उन्हीं के सत्ता पक्ष का है। इस वक्त जब देश को, इस दुनिया को, इस भारत को जरूरत है लोकतंत्र को हटाने की, ईवीएम को हटाने के लिए, विपक्ष की जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं इस बात को बताती है कि शेर का भाई बघेरा, एक कुदन और दूसरा तेरा। और विपक्ष भी इसमें शामिल है क्योंकि विपक्ष जो है राष्ट्रीय आंदोलन ईवीएम के खिलाफ नहीं खड़ा कर पाया है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो ईवीएम के खिलाफ दिल्ली के हर कोने में हो रही है, परंतु विपक्ष भी खामोश है और चुनाव आयोग भी खामोश कर रहा है। विपक्ष ट्वीट तो लगातार देखिए, विपक्ष के ट्वीट से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस लड़ाई का एग्जीक्यूशन किया जाए। हमें ट्वीट से ज्यादा लोगों को जागरूक करना होगा। हमें जो है चुनाव आयोग के खिलाफ बोलना पड़ेगा, हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का स्वागत करना पड़ेगा, हमें जो है जो ईवीएम में टैंपरिंग हो रही है उस टैंपरिंग के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और देखिए, सुनिए, ये कोई भी चुनाव आयोग कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है और ना ही चुनाव आयोग इस बात की गारंटी दे रहा है कि इसमें टैंपरिंग नहीं हो सकती, जबकि पूरी दुनिया ये मानती है, जिन देशों ने ईवीएम को बनाया है वो देश भी मानते हैं कि इसके अंदर जो है टैंपरिंग हो सकती है और टैंपरिंग हो रही है। आप ये देखिए कि तथ्यों के आधार पर, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट भी ये मान चुका है और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बात आ चुकी है। जिन देशों ने ईवीएम को बनाया था वो देश ही आज ईवीएम का बहिष्कार कर रहे हैं। तो आगे क्या रहेगा? देखिए, हमारा जो आज आंदोलन है अभी यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक है, क्योंकि पिछली बार हमें डिटेन कर लिया गया था और डिटेन करने का रीजन था कि हम अपनी आवाज जो है नहीं उठा सकते। परंतु मैं बता दूं कि जो एडवोकेट, जिनका फर्ज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कोर्ट के अंदर लड़ने का है, जरूरत पड़ेगी तो वो सड़कों पर भी आएंगे। लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। लेकिन कहा था ये पाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाएंगे? देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक हम ना पहुंचे, हमें हमारी जो आवाज है हम उन कानों तक पहुंचा देंगे जो जिन कानों को सत्ता के अलावा किसी की आवाज जो है सुनाई नहीं देती। लगातार चुनाव आयोग आपके सभी सवालों का जवाब दे रहा है, उसके बावजूद भी देखिए, हम चुनाव आयोग के सवालों से संतुष्ट नहीं हैं, हम उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं, हम चुनाव आयोग से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि चाहे बैलेट पेपर का मामला हो, चाहे ईवीएम का मामला हो, नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हैक नहीं किया जा सकता। मैं बता दूं आपको एक बात कि चुनाव आयोग अगर इस बात को कहता है ईवीएम हैक नहीं की जा सकती, तो मैं चैलेंज करता हूं पूरे चुनाव आयोग को कि हम ईवीएम को हैक करवा के दिखा सकते हैं। और ऐसा एक नहीं, सैकड़ों एग्जांपल है जहां पर ये निकल के आ चुका है कि ईवीएम के अंदर टैंपरिंग जो हो सकती है। तो सर, क्या लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, नजदीक चुनाव आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप लोग ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर चुप्पी साधे हुआ है। देखिए, विपक्ष की कहीं ना कहीं जो साइलेंट कंसेंट है इस मामले के अंदर, विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे को ना उठाया जाए, क्योंकि विपक्ष अगर लोकतांत्रिक तरीके से पूरे भारत के अंदर अगर आंदोलन करे तो आप ये मानिए कि आंदोलन सक्सेसफुल होगा। परंतु विपक्ष की जो मूक सहमति है, क्योंकि विपक्ष को लगता है आज हम और कल आप, वो कोई थर्ड फ्रंट जो है बाद में लीड ना कर पाए। लेकिन सड़कों पे लोग कम है।
नहीं, लोग नहीं है, वकीलों का एक प्रोटेस्ट है। जब लोगों को बुलाया जाएगा तो आप ये मानिए कि सड़कों पर लोग भी आएंगे, एडवोकेट्स भी आएंगे, और सभी वो लोग जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं वो सभी लोग आएंगे। तो क्या लग रहा है, आप लोग जितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे अच्छा तो ये है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट को वो वीडियो दिखा दीजिए जिसको लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको ये बात बताई है कि हमारी जो आवाज है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उठेगी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी उठेगी, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी लड़ाई जारी है, सड़कों पर भी जारी है, क्योंकि ये सवाल केवल ईवीएम का नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने का है।